नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पूजा तोमर के बारे में, जहां पर रिसेंटली पूजा तोमर ने एक वीडियो को अपलोड किया जहां पर शोना बेनन से लॉस लेने के बाद पूजा तोमर का यह कहना था कि वो अपने तरफ से काफी सॉरी है कि वो विन नहीं कर पाई। पूजा का यह कहना था कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की बट मे बी ये विन शायद से लिखी ही नहीं थी, बट कहीं ना कहीं जो गलतियां रही हैं, कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं, वो डेफिनेटली उन पे वर्क करने वाली है और जितनी जल्दी हो सके वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। पूजा तोमर के लिए सच बोलो तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि अगर हम फाइट को देखें तो पूजा तोमर बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी थी विन लेने के, और मैं आज भी इसके बारे में सोच रहा हूं कि काश वो हेड किक से पूरी ही शोना बेनन नॉकआउट हो जाती। क्योंकि इमेजिन करो कि अगर पूजा तोमर डायरेक्टली उस टाइम पर विन कर गई होती, आई मीन एक फीमेल फाइटर हेड किक नॉकआउट से विन करती, ये कितना ज्यादा रेयर होता है, तो पूजा तोमर की ये विन सच में बहुत ही ज्यादा इंसेन होती। अब चलो विन नहीं मिली, बट फिर भी मेरी ओपिनियन में ऐसा नहीं था कि कोई पूजा तोमर बहुत ही ज्यादा डोमिनेट हो रही थी या फिर वो वन साइडेड फाइट को लूज कर रही थी, बल्कि शोना बेनन के साथ पूजा की फाइट बहुत ज्यादा क्लोज चल रही थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ना तो पूजा तोमर या फिर हमें कुछ ज्यादा ही डीमोटिवेट होने की जरूरत है, और अब होपफुली नेक्स्ट फाइट में पूजा तोमर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा का एक इंटरव्यू आता है एंड ऑल्सो वो खुद की एक वीडियो को भी पोस्ट करता है, और दोनों जगह उसने इलिया टुपोरिया और इस्लाम महाचेव की बात की है। एंड हम देख सकते थे कि चार्ल्स ओलिवेरा थोड़ा सा एंग्री लग रहा है। अब इंटरव्यू से स्टार्ट करें तो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा जाता है कि क्या वो इलिया टुपोरिया के साथ फाइट करेगा, तो ओलिवेरा बेसिकली इलिया टुपोरिया से फाइट करने को मना कर देता है। वो ये कहता है कि राइट नाउ अभी वो चैंपियनशिप बेल्ट को देख रहा है कि वो विन करे, तो अभी लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन इस्लाम महाचेव है, तो वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे। इलिया टुपोरिया एक टफ फाइटर है, बट राइट नाउ उसे लगता है कि उसकी और इलिया टुपोरिया की फाइट इतनी बड़ी फाइट नहीं है। इसके बाद ओलिवेरा से यह पूछा जाता है कि उसकी नजरों में क्या इलिया टुपोरिया डिजर्व करता है लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करना, तो यहां पर ओलिवेरा का यह कहना था कि उसे नहीं लगता कि जो फाइटर एक डिफरेंट डिवीजन से आया है वो एकदम से नेक्स्ट डिवीजन का टाइटल शॉट डिजर्व करता है। ऑलरेडी उनकी डिवीजन में बहुत सारे फाइटर्स हैं जो टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, तो उसे नहीं लगता कि एकदम से इलिया टुपोरिया को टाइटल शॉट देना ठीक है। और अब ओलिवेरा का रिप्लाई इलिया टुपोरिया ने भी दे दिया है, जिधर इलिया टुपोरिया ओलिवेरा के ऊपर काफी हट गया। वो कहता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए बेटर होगा अगर वो चुपचाप बैठ जाए। ऑलरेडी उसके करियर में 10 लॉसेस हैं, जहां पर 5 बार वो नॉकआउट से हारा है, 4 बार वो सबमिशन से हारा है और 1 बार वो हारा है बाय डिसीजन। तो इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा बस एक कंटेंडर है, वेरस जब उसकी बात होती है तो वो एक चैंपियन है और वो पूरी डिवीजन का फादर है। वो लाइट वेट डिवीजन में कुछ भी मांगने नहीं आया है, बल्कि वो इस डिवीजन का चार्ज है, यानी कि इलिया टुपोरिया ऑलरेडी लाइट वेट डिवीजन में खुद को एक लीडर मानता है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बाय इलिया टुपोरिया, जहां पर वो खुद को फादर बोल रहा है लाइट वेट डिवीजन का। वेरस इसके बाद ये देखें कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम महाचेव के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को पोस्ट करते हुए ओलिवेरा ये कहता है कि काफी फाइटर्स बहुत बड़ी बातें कहते हैं, बट वो यूएफसी में 15 ईयर से है, तो वो कर सकता है बिग टॉक्स, जहां पर वो कॉल आउट कर रहा है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए, और वो चाहता है कि उन दोनों की फाइट हो इंटरनेशनल फाइट वीक। वो है बोनस किंग, वो है सबमिशन आर्टिस्ट, और उसने ही रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, तो वो डायना वाइट और शॉन शेल्बी से चाहता है कि वो उसकी फाइट करवा दें इस्लाम महाचेव के साथ। वो रियली चैंपियनशिप बेल्ट को चेस कर रहा है, और इस बार वो प्रॉमिस करता है कि वो चैंपियन बन के रहेगा। तो गाइज मैं खुश हूं कि फाइनली चार्ल्स ओलिवेरा अब अपने भी शॉट्स को कॉल आउट करने लग पड़ा है, क्योंकि अगर इलिया टुपोरिया को इस्लाम महाचेव के साथ नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलता है तो देयर इज ओनली वन फाइटर जिसे इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करनी चाहिए, और वो ड्रू ब्रॉन्क्स है। तो मैं यहां पर ग्लैड हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा अपने लिए स्टैंड लेने लग पड़ा है। बट अभी ये लाइट वेट डिवीजन की बात खत्म नहीं हुई है, जहां पर इलिया टुपोरिया के ऊपर एक बार फिर से आते हैं, जहां पर वो ऑलरेडी अपने आप को बोलने लग पड़ा है कि वो लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है। इलिया टुपोरिया का ये कहना था कि जो उसने फेदरवेट डिवीजन से लाइट वेट डिवीजन का जंप लिया है, तो वो उसने सोच समझ कर लिया है, और उसके अंदर डाउट है ही नहीं कि क्या वो फाइट्स को विन कर पाएगा या फिर नहीं विन कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो फाइट्स को विन कर पाएगा, और कोई भी लाइट वेट डिवीजन उसके लेवल का नहीं है। अब ये तीसरी बार है जहां पर इलिया टुपोरिया ने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पर ये तक भी नहीं पता है कि वो किसके साथ फाइट करने वाला है, बट वो ऑलरेडी अपने आप को एक चैंपियन डिक्लेयर करने लग पड़ा है, और ये चीज उसने ऑलरेडी फेदरवेट डिवीजन में की थी, और अब वो ये चीज लाइट वेट डिवीजन में कर रहा है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि फेदरवेट में तो उसने करके भी दिखा दिया, बट क्या वो ये सेम चीज लाइट वेट डिवीजन में कर पाएगा।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और शॉन ब्रेडी के बारे में, जहां पर लियोन एडवर्ड्स के लॉस के बाद बिलाल मोहम्मद ने तो ट्वीट्स की बारिश कर दी है, जहां पर लगातार उसने लियोन एडवर्ड्स को बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। और कुछ ट्वीट्स को अगर हम देखें तो यहां पर बिलाल लियोन को कह रहा होता है कि डोंट लेट हिम बुली यू सन। लियोन इस डिफीट के बाद अब क्या बोलेगा टाइम को लेकर, और क्योंकि बिलाल मोहम्मद ने शॉन ब्रेडी एंड लियोन एडवर्ड्स दोनों को बीट किया है, तो खुद की प्रेस करते हुए बिलाल मोहम्मद लिखता है कि हाउ गुड इज बिलाल मोहम्मद। अब ये बात ट्रू है कि जो बिलाल मोहम्मद ने शॉन ब्रेडी को बीट किया था उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शॉन ब्रेडी फ्रॉड चेक हो चुका है, बट अब अगर हम शॉन ब्रेडी की फाइट्स को देखें तो वो कंटिन्यूसली एक तो विन कर रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली डोमिनेट कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को, और इससे ये जो बिलाल मोहम्मद की विन है ये और भी बड़ी बन जाती है। अब रही बात शॉन ब्रेडी की, तो खुद की फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स वर्सेस जो बिलाल ने लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट की थी, तो दोनों को कंपेयर करते हुए शॉन ब्रेडी ये कहता है कि बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स से 3-2 यूनानिमस डिसीजन विन किया था, जहां पर एक टाइम लियोन एडवर्ड्स ने बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड में गिरा दिया था और सेकंड टाइम लियोन ने बिलाल मोहम्मद को ब्लडी भी कर दिया था। बट जब यही सेम चीज उसकी फाइट में देखते हैं तो उसने पूरी फाइट में लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट किया और फिर उसे सबमिट भी कर दिया। अब क्या शॉन ब्रेडी चाहता है कि वो डायरेक्टली बिलाल मोहम्मद के साथ रीमैच फाइट करे, यानी कि वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करे? तो यहां पर शॉन ब्रेडी ने काफी अच्छी बात कही है, जिधर वो कहता है कि अगर जेडीएम ने लास्ट राउंड में गिलबर्ट बर्न्स को नॉकआउट नहीं किया होता तो वो ऑलरेडी फाइट को हार रहा था। वेरस रही बात शावकात राखमनोव की, तो उसकी जो इयन गैरी के साथ फाइट हुई थी वो बहुत ही ज्यादा क्लोज गई थी। वेरस यही चीज जब हम उसकी देखते हैं तो वो लगातार अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करके आ रहा है, तो उसे तो डेफिनेटली लगता है कि उसका केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टाइटल के लिए फाइट करे। अब वैसे देखा जाए तो शॉन ब्रेडी यहां पर गलत नहीं बोल रहा है, जो उसने अपने आप को टॉप कंटेंडर्स के साथ कंपेयर किया है तो ये चीज उसने बिल्कुल ठीक कही है। बट क्योंकि डायना व्हाइट ने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि शावकात ही फाइट करने वाला है विनर ऑफ बिलाल मोहम्मद एंड जैक डेला मेडेलिना, तो शावकात के ऊपर शॉन ब्रेडी को टाइटल शॉट मिल जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि शॉन ब्रेडी फाइट करे या तो फिर इयन गैरी या फिर जोकिम बकली के साथ। दोनों ही मैचअप्स बैड आइडिया नहीं है, और वैसे भी ये तीनों का मुझे लगता है कि ये तीनों फाइटर्स बस एक ही विन दूर हैं, जहां पर फिर इन्हें भी टाइटल शॉट मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।